जब हम सपनों में जीने की आदी हो जाते हैं तो हमें हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन जब वही सपना टूटता है तो हकीकत में कोई सहारा तक नहीं बचता। हमारे देश के लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। 9 दिसंबर 2021 को एक बार फिर से भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी से 2645 करोड़ रुपए कर्ज लिया। अब कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, दुनिया के सभी देश कर्ज लेते हैं और कर्जदार हैं। तो फिर ये पूरी कहानी सुनिए। भारत में ही पैदा हुए दार्शनिक चार्विक कह के चले गए, यवजीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। इसका अर्थ है कि जब तक जिए सुख से जिए और कर्ज लेकर घी पिए। ठीक इसी पंक्ति को सही सिद्ध करने में लगा है भारत। 2021 में देश के हर आदमी पर विदेशी कर्ज बढ़कर 32,000 रुपए हो गया है। यह देश पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबे हुए है। ऊपर से कोरोना संकट ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है, जिससे इस कर्ज के दलदल से उबरने के स्थान पर वो उसमें और डूबता जा रहा है। यह जानकारी 11 अक्टूबर 2021 को वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई नई रिपोर्ट इंटरनेशनल डेब्ट स्टैटिस्टिक्स 2022 में सामने आई थी। महामारी से पहले भी कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों की स्थिति अच्छी नहीं थी। यह देश एक तरफ धीमी आर्थिक विकास दर और दूसरी तरफ ऊंचे सार्वजनिक और विदेशी ऋण के नीचे दबे हुए थे। वहीं यदि निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर कुल विदेशी कर्ज की बात करें तो 2020 में 5.3% की वृद्धि के साथ बढ़कर 654.9 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। रिपोर्ट के अनुसार कर्ज से जुड़े सांकेतिक इस बात का इशारा करते हैं कि सारी दुनिया की स्थिति बिगड़ी हुई है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि विदेशी कर्ज में आई वृद्धि ने सकल राष्ट्रीय आय और निर्यात वृद्धि को पीछे छोड़ दिया था। चीन को छोड़कर अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में विदेशी कर्ज से जीएनआई अनुपात 2019 में 37% से बढ़कर 2020 में 42% पर पहुंच गया था। वहीं उनका कर्ज से निर्यात अनुपात 2019 में 126% से बढ़कर 2020 में 154% पर पहुंच गया था। रिपोर्ट में जारी आंकड़ों को देखें तो भारत पर कुल 42.5 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है। गौरतलब है कि कर्ज का यह बोझ 2010 में करीब 21.9 लाख करोड़ रुपए का था, जो पिछले 10 वर्षों में 96% की वृद्धि के साथ बढ़कर 2020 में 42.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसमें से 84,254 करोड़ रुपए का तो केवल ब्याज है, जो लंबे अवधि के दौरान चुकाया जाना है। 2006 में देश पर विदेशी कर्ज 10 लाख करोड़ का था, जो 2013 में बढ़कर 31 लाख करोड़ हुआ, यानी 7 साल में 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज बढ़ा। 2014 से 2021 तक 33 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 43 लाख करोड़, यानी इन 7 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा है। आजादी के बाद 1950 में भारत पर विदेशी कर्ज करीब 380 करोड़ रुपए का था। इन 73 सालों में सरकारें बनती और गिरती रही, लेकिन हर सरकार के कार्यकाल में देश पर कर्ज बढ़ता ही रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि बेतहाशा कर्ज लेकर सरकार कहां खर्च करती है, तो बता दें कि सरकार यह पैसा ब्याज चुकाने, केंद्रीय योजना में, रेवेन्यू के लिए, बाजार में, वित्त आयोग को अनुदान के लिए, बजट में और सब्सिडी के लिए खर्च करती है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय इस बारे में सितंबर 2021 में एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में सरकार ने बताया कि इस साल विदेशी कर्ज देश पर 43.32 लाख करोड़ रुपए हैं। देश की जनसंख्या 130 करोड़ मानकर सरकार ने बताया कि हर व्यक्ति पर कर्ज करीब 32,000 रुपए हैं। 7 साल पहले 2014 में देश पर विदेशी कर्ज 33.89 लाख करोड़ रुपए था। 2014 में देश की जनसंख्या 129 करोड़ थी। ऐसे में 2014 में हर व्यक्ति पर विदेशी कर्ज करीब 26,000 रुपए था। 7 साल में 6,000 रुपए देश के हर आदमी पर कर्ज बढ़ा है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में भारत पर कुल कर्ज एक्सटर्नल इंटरनल दूसरे माध्यमों से 147 लाख करोड़ रुपए था। इसमें विदेशी कर्ज 33 लाख करोड़ रुपए है। 2020 में जीडीपी का 20.6% विदेशी कर्ज देश पर था। ज्यादातर देशों पर जो कुल कर्ज है वह उनकी जीडीपी की तुलना में 40 से 50% है। भारत पर यह 75 से 80% है। रिपोर्ट का कहना है कि इन देशों को कर्ज से जुड़े जोखिम का आकलन कर उसे कम करने के लिए उचित तरीकों से प्रबंधित करने की जरूरत है, जिसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस बारे में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड माल्पस ने बताया कि हमें बढ़ते कर्ज की समस्या के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है, जिसमें कर्ज की कमी लाना, तेजी से पुनर्गठन और बेहतर पारदर्शिता शामिल है। उनके अनुसार गरीबी को कम करने और आर्थिक सुधारों के लिए इस कर्ज का शाश्वत स्तर पर पहुंचना बहुत ही जरूरी है।